नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे और मैं हूं आपके साथ आरएल सैनी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात करते हुए ऑल इंडिया रेडियो पर शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर एक बड़ी घोषणा की है। शहीद आजम के परिवार को ही नहीं बल्कि तमाम स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिवारों को एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट को शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा, जिस पर शहीद आजम भगत सिंह के जयंती के दिन 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवैधानिक रूप दे देंगे। अब दुनिया भर में हवाई यात्रा करने के लिए आपको शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है वहाँ से भी उड़ान भर सकेंगे। शहीद आजम भगत सिंह समेत तमाम शहीदों के परिवारों में खुशी का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शहीदों के परिवारों को एक बड़ा सम्मान दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर के आवास विकास में रह रहे शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे सरदार किरणजीत सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, आज बहुत ही खुशी का पर्व है। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? आज प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक घोषणा की कि चंडीगढ़ के हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा, एक बहुत बड़ा सम्मान है उन सभी क्रांतिकारियों, शहीदों और उनके जो साथी थे उनके लिए, जिन्होंने संघर्ष किया इस देश की आज़ादी के लिए, अपना तन मन धन न्यौछावर किया। तो ये बहुत लंबे अरसे से मांग की जा रही थी। विगत 15 वर्षों से जब उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई तब से इस बात को उठाया गया था और पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने भी मांग की थी कि उनके नाम पर चंडीगढ़ का एयरपोर्ट हो। तो बहुत ही खुशी की बात है और मैं केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, पंजाब और हरियाणा सरकार को इसके लिए मन की गहराइयों से बधाई देता हूँ। इस बार तो 115वां जन्मदिन धूमधाम से मनाने की और भी सोने पर सुहागा हो जाएगा तैयार। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और ये काम जो प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, इससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। तो इस चीज़ की बहुत अरसे से इंतज़ार था। पिछली मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी ये प्रस्ताव था, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकार किया। तो मैं प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया जिससे देश की नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहेगी। सर, जन्मदिन आ रहा है भगत सिंह जी का, कुछ जीवन परिचय पर प्रकाश डाले ताकि हमारे दर्शकों को पता चले और आने वाली युवा पीढ़ी को भी पता चले कि शहीद आजम भगत सिंह ने अपने जीवन काल में देश की आज़ादी के लिए किस तरह संघर्ष किया, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और हंसते हंसते फांसी के फंदे से झूल गए। भगत सिंह जी जिस परिवार से थे, मेरे परिवार में उनके पिताजी, उनके 2 चाचा सभी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने लंबी यात्राएं सही, जेल यात्राएं की। उनके छोटे चाचा ने अपनी शहादत दी 1910 में लाहौर जेल में। तो वही सब प्रेरणा स्रोत थे जिनकी विरासत को लेकर भगत सिंह आगे बढ़े और बहुत छोटेपन से उनके मन में आज़ादी का ख्याल उठा। उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड के कुछ दिन बाद लाहौर से जलियांवाला बाग जाके अमृतसर में वहाँ शहीदों के खून से लथपथ मिट्टी को एक बोतल में भर के अपने घर लाए और रोज़ उसका नमन करते थे। और उनके जलियांवाला बाग के जो शहीद थे, उनके बलिदान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वो भी इस रास्ते पे आगे बढ़ें। बचपन में उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया, बहुत से नाटकों का मंचन किया, शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप के जीवन चरित्रों पे, और नई पीढ़ी को प्रेरणा दी कि हम लोग उठें इस नींद से और देश की आज़ादी के लिए काम करें। बाद में वो क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में। उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बहुत से दूसरे प्रांतों में जाके जो बिखरे हुए संगठन थे उन्हें इकट्ठा किया और देश की आज़ादी के लिए काम किया। उन्हीं के दल ने काकोरी एक्शन किया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी हुई। और उसके बाद कमान चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जी के हाथ में आई। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जब लाला लाजपत राय की शहादत हुई पुलिस के लाठीचार्ज से, तो उसका बदला उन्होंने लिया। और बाद में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में 2 बिलों का विरोध करते हुए जो ज़बरदस्ती ब्रिटिश सरकार पास करने जा रही थी, उन्होंने 2 धमाके किए जो किसी की जान लेने के लिए नहीं थे, बल्कि करोड़ों दबे और कुचले लोगों की आवाज़ को बहरी ब्रिटिश सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए थे।
उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगा के अपने आप को गिरफ्तार करा दिया और अगले 2.25 वर्षों तक खुद अपने केस को लड़ा विभिन्न अदालतों में, दिल्ली के सेशंस कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में और बाद में एक विशेष ट्रिब्यूनल में। और उन्होंने स्वीकार किया कि हमने ये काम जो भी एक्शंस हैं किए हैं, क्यों किए हैं, अपना उद्देश्य उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। वो बहुत अध्ययनशील थे, अंधविश्वास के बहुत विरोध में थे और वो चाहते थे कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी तर्कशीलता को अपनाएं। अगर कोई बड़े से बड़ा आदमी भी कोई बात कहता है तो उसे तर्क की कसौटी पे तोलें, तब उसे माने। उन्होंने कहा कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, बल्कि क्रांति की तलवार विचारों की सान पे तेज होती है। तो इसी तरह 2.25 वर्ष तक उन्होंने अपना मुकदमे में बिना किसी वकील के उस केसेस को लड़ा और उन्हें मालूम था कि जो काम उन्होंने किए हैं उनकी सज़ा तो मौत होगी, लेकिन वो कभी डरे नहीं, घबराए नहीं और बड़ी हिम्मत से वो इस रास्ते पे आगे चलते रहे। सर, बहुत ही कम अल्पायु में वो फांसी पर की सज़ा उनको दी गई। 15 वर्ष की आयु में वो स्वतंत्रता आंदोलन में आए थे और 23.5 वर्ष के थे जब उन्हें फांसी हो गई। तो इस छोटे सी काल में उन्होंने बहुत से लेख भी लिखे। उन्होंने प्रताप अखबार के संपादकीय में कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी के यहाँ जाके काम भी किया, अध्यापन भी किया, फरारी में भी रहे और बहुत साहित्य का अध्ययन किया। फ्रांस, रूस, आयरलैंड की क्रांतियों के बारे में पढ़ा और उन्होंने अपने विचारों को पुष्ट किया। तो उनका बहुत एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व था और फांसी के अंतिम क्षण तक उन्हें कभी इस चीज़ का मलाल नहीं था कि वो थोड़े ही दिन बाद चले जाएंगे, बल्कि जिस समय एक दिन पहले ही उन्हें फांसी देने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जेल में पहुंचे तो सरदार भगत सिंह एक क्रांतिकारी की पुस्तक पढ़ रहे थे, उसके कुछ पेजेस बचे हुए थे। उन्होंने वो पेज पूरे किए और फिर जेलर को कहा कि चलो चलते हैं। इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी को शाम को फांसी दी गई और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई क्यों मुझे एक दिन पहले फांसी दी जा रही है। और जब वो राजगुरु और सुखदेव फांसी के तख्ते पे गए तो उन्होंने वहाँ मौजूद ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को कहा कि आप भाग्यशाली हैं कि आप गवाह बनेंगे इस चीज़ के कि भारत के नौजवान सिर्फ ऊंचे आदर्शों की बात ही नहीं करते, वो हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग भी उन आदर्शों के लिए कर सकते हैं। तो सर, सवाल ये उठता है कि लंबे समय से देखते आ रहे हैं और एक आरटीआई में ये खुलासा हुआ था कि अभी तक जितने भी शहीद हैं जी, तमाम स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे उसमें शहीद आजम भगत सिंह हो, राम मनोहर लोहिया, जितने भी तमाम लोग हैं, किसी को अभी संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। सरकार से क्या कुछ मांग करेंगे आप? दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने कोई ऐसी सूची नहीं बनाई कि कौन लोग शहीद हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए। सरकार का कहना है कि हम आज़ादी के बाद के जो सीमाओं पे लोग शहीद हो रहे हैं उन्हें शहादत का दर्जा देते हैं। तो मैं ये मांग करूँगा कि क्योंकि सरदार भगत सिंह और उनके साथ के हज़ारों लोग, उनके बलिदान कोई अपने हित के लिए नहीं थे, निस्वार्थ बलिदान थे देश की आज़ादी के लिए, इस देश की आने वाली पीढ़ियों के स्वर्णिम भविष्य के लिए। तो बहुत आवश्यक है कि उन्हें संवैधानिक तौर पे शहीद का दर्जा दिया जाए ताकि उनके जीवन चरित्र आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दें। और जो कौमें अपने शहीदों को भूल जाती हैं वो कौमें ज़िंदा नहीं रहती। बिल्कुल। ये देखिए, ये थे हमारे साथ शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे सरदार किरणजीत सिंह संधू, जिन्होंने ही न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में बताया है कि शहीद आजम भगत सिंह ने किस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 23.5 साल की उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे को अपने गले लगा लिया। पहली ऐसी इतिहास में घटना थी जब किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को सुबह की बजाय शाम को फांसी पर लटका दिया गया। ये अपने आप में इतिहास है और इसी तरह का ऐतिहासिक फैसला जो भारत सरकार ने दिया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर दिया जाएगा। जितनी खुशी इस घोषणा के बाद है, उतना ही गम शहीद आजम भगत सिंह समेत तमाम शहीदों के नाम को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं दिए जाने के बाद इतना ही स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को कहीं ना कहीं देखा जाए इसे गम और आक्रोश का माहौल भी बना हुआ है। शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे ने मांग किया कि जितने भी स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए हैं उनके तमाम शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दिया जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है।
शहीद भगत सिंह की इन लाइनों के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हमारे न्यूज़ 14 टुडे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।